हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर्स। जैसे कि अपनी छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ते आए हैं कि मैटर क्या होते हैं। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये इसकी डेफिनेशन होती है कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास हो कुछ या उसमें कोई स्पेस हो। जैसे कि एग्जाम्पल्स यदि हम देखें तो बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बींग्स, ये सब क्या है, मैटर से मिलकर ही बने हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, जिनको आपने देखा होगा कि फिजिकल स्टेट्स होते हैं और केमिकल स्टेट्स होते हैं। फिजिकल स्टेट्स में ये भी आप इनसे भी फैमिलियर हैं कि मैटर 3 टाइप्स के होते हैं। जिस कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए अब हम इसको एक बार रीड करते हैं और रीड करते करते ही समझ लेते हैं। You are aware that matter can exist in 3 physical states: solid, liquid and gas। कि मैटर 3 स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। The constituent particles of matter in these 3 states can be represented as shown in the figure 1.1। ये देखिए फिगर 1.1 में हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस इन सबके फिगर्स दे रखे हैं कि कैसे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किया गया है जिससे ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में है। अब हम इनको पढ़ लेते हैं पूरा। Particles are held very close to each other in solids in ordinary fashion and there is no much freedom of movement। Solids क्या होते हैं, solid मतलब क्या होता है कि एक ठोस चीज कि जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, कि जिसके अंदर कुछ भी उन्हें स्पेस नहीं होता। जैसे कोई भी हम बॉक्स ले लें तो वो कैसा होगा कि वो एकदम टाइटली पैक होगा, कि वैसे वो बना हुआ है। In liquid, the particles are close to each other, but they can move around. However, in gaseous, the particles are far apart as compared to those present in solid or liquid states, and their movement is very easy and fast। देखो गैस लिक्विड में क्या होता है कि पार्टिकल्स तो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा इधर उधर मूव कर सकते हैं, और गैसियस फॉर्म में क्या होता है कि वो पूरी तरह से मूव कर सकते हैं। The particles are far apart as compared to this present in solid or liquid states, and their movement is easy and fast। Because of such arrangement of particles, different states of matter exhibits in the following characteristics। Solids have definite volume and definite shape। Solid का क्या होता है, एक definite volume होता है और definite shape होता है। Liquids have definite volume but does not have definite shape। लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट उनका शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। कि उन्हें हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी शेप में उसमें भर जाते हैं। Gases have neither definite volume nor definite shapes। They completely occupy the space in the container in which they are placed। कि गैसियस फॉर्म में क्या होता है कि उन्हें हमने जैसे उसमें भर दिया, ना तो उसमें कोई डेफिनेट वॉल्यूम होगा और ना ही कोई उसका डेफिनेट शेप होगा, कि आपने जैसे उसको किसी कंटेनर में भरा तो वो अपने हिसाब से इधर उधर हिलेंगे, उड़ेंगे। These 3 states of matter are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure। ये तीनों ही states of matters जो हैं वो इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, कि जो कंडीशन, कैसी कंडीशन कि जब टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं। सॉलिड हीट और कूल के हिसाब से होता है, लिक्विड हीट और कूल के हिसाब से होगा, और गैसियस फॉर्म क्या होगा कि उसमें ये सारी ही चीजों की वजह से होगा। ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू लिक्विड। जब हम हीट देते हैं तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और लिक्विड को जब हीट देते हैं तो वे वेपर्स के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। इन द रिवर्स प्रोसेस अ गैस
on cooling liquefies to the liquid and the liquid on further cooling freeze to the solid। उसका वाइस वर्सा है, इसी की रिवर्सिबल प्रोसेस होती है कि जब गैसियस फॉर्म में होगा तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड को जब हम फ्रीज कर देंगे तो वो सॉलिड में हो जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है यदि इस स्टेट्स को समझना चाहें हम सॉलिड लिक्विड गैस को, तो एक आइस है। आइस क्या हुआ? सॉलिड हुआ। जिसे हमने जमा दिया तो वो सॉलिड हो गया। वो कैसा हो गया? पूरा पैक हो गया। जब हम उसे हीट कर देते हैं या हम उसे नॉर्मली बाहर छोड़ देते हैं बाहर के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर में, तो वो कैसा होता है? आइस जब लिक्विड हो जाता है तो वाटर के फॉर्म में हो जाता है, मीन्स कि वह सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और जब हम इसे बॉईल करते जाएंगे तो वो वेपर्स के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में उड़ जाएगा और वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम गैसियस फॉर्म में कि वाटर को जब हम बॉईल करेंगे तो भाप से वो कुछ कम हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगी उसकी क्वांटिटी कि वो वेपर्स बन के उड़ जाएगा। और जब हम उस पानी को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और उस लिक्विड फॉर्म को जब हम फ्रिज में जमा देंगे तो वो आइस फॉर्म में हो जाएगा जो कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस जो है वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। थैंक यू।